लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बुधवार को लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन पर बेबुनियाद आरोप लगा दिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो जो राजनीतिक व्यवस्था में जिम्मेदारी लेते हैं और अपना जीवन समाज सेवा तथा देश को बदलने के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे नेतृत्व के कारण ही भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता कभी कभी देश में आते हैं और जब संसद में उन्हें ठोस जवाब मिलता है या उनकी बातों को समर्थन नहीं मिलता तो वो सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी ही स्पीच के बाद सदन से चले गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम किसी भी आपराधिक या अनुचित कार्य से जुड़ा नहीं है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2014 में वे केवल एक निजी नागरिक थे और उस समय उन्होंने रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के संस्थापक से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ईमेल में लिखा था कि भारत में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहले आ रही हैं और हॉफमैन को भारत आने का निमंत्रण देना चाहिए। पुरी ने कहा कि उनका यह संवाद पूरी तरह भारत की प्रगति और अवसरों के संबंधित था, न कि एप्स्टीन द्वारा किए गए अपराधों से। पुरी ने कहा कि युवा नेताओं को यह समझना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स गलत कामों और आपराधिक अपराधों के बारे में है। इसमें ऐसे आरोप शामिल हैं कि एप्स्टीन के पास एक आइलैंड था जहां वे लोगों को अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ले जाते थे और इस पर पीड़ितों ने अथॉरिटी वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातचीत का इन मामलों से कोई लेना देना नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक ईमेल पे सवाल उठाया था कि मुझे लगता है कि हरदीप पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया। पुरी ने बताया कि ये सभी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। 3 मिलियन ईमेल्स जारी किए गए हैं, उनके नाम का केवल 3-4 बार ही उल्लेख हुआ है। उन्होंने कहा कि वे मई 2009 से 2017 तक न्यूयॉर्क में भारत के यूएन एम्बेसडर थे और मंत्री बनने के बाद भी कुछ औपचारिक मुलाकातों के दौरान एप्स्टीन से जुड़े थे। पुरी ने बताया कि यूएन में भारत का एम्बेसडर पद छोड़ने के कुछ महीने बाद उन्हें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में शामिल होने का निमंत्रण मिला था और स्पष्ट किया कि वे आईपीआई का नियमित हिस्सा नहीं थे, लेकिन आईपीआई या आईसीएम के प्रतिनिधिमंडल के रूप में कुछ मौकों पर एप्स्टीन से मिले, करीब 3 से 4 बार। आईसीएम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित था और एप्स्टीन इसका हिस्सा नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया, जिसके बाद लोकसभा में भारी हंगामा हो गया। स्पीकर के विरोध के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने साथ ही अडानी और अंबानी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा था कि एक व्यापारी अनिल अंबानी है, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं है। वजह यह है कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहूंगा कि उन्हें एप्स्टीन से किसने मिलवाया। मुझे पता है उन्हें किसने मिलवाया और हरदीप पुरी जानते हैं उन्हें किसने मिलवाया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।